यार भाई बॉडी बिल्डिंग छोड़ने का सोच रहा हूँ यार, मन भर गया मेरा यार। क्यों भाई, क्या हो गया? अबे यार देख, एग योग फेंकना पड़ता है, कार्ब्स भी रात को नहीं खा सकते, फिर फायदा क्या है? तो भाई फिटनेस के लिए करेगा क्या? अबे रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं। हेड़ा हो गया है क्या? तेरे को पता है ना रनिंग से मेरे को क्या होता है, हार्ट में गुलू गुलू होता है मेरे को रे। तो भाई करें क्या फिर, तू ही बता क्या करें फिर। भाई टॉस करते हैं, हेड आया तो बॉडी बिल्डिंग, टेल आया तो रनिंग। नहीं यार ये मेरे को पता है, तू शोले वाला सिक्का घुमाता है, मेरे को पता है। नहीं भाई सही वाला सिक्का है मेरे पास, करते हैं भाई। चल ठीक है। या मोला ये तो हेड आ रहा है। या मोला ये तो टेल आ रहा है। भाई क्या करना है अब? भाई दोनों गई तेल लेने, मैं चला मोटापे की तरफ। नमस्ते यूट्यूब वासियों, कैसे हो आप सब? जैसा कि हमारे पुराने व्यूअर्स को ऑलरेडी पता होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, थोड़े टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी 5 मसल किलिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। तो ये वाला वीडियो उस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है, मतलब कि उसका सीक्वल होने वाला है। क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पार्ट 2 की डिमांड की थी, तो हमने कहा ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो इस वीडियो में हम आपको फिर से 5 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जो कि बहुत से बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और शायद से कुछ एडवांस लिफ्टर्स भी कर रहे हैं। और ये गलतियां हमने भी अपने लिफ्टिंग जर्नी के इनिशियल ईयर्स में की थी, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप भी वो गलतियां करो, क्योंकि हम सब साथ मिलके ग्रो करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना ज्यादा बकचोदी किए चलते हैं सीधा फर्स्ट पॉइंट पे। अब देखो, अपने लिफ्टिंग जर्नी के पहले 2 से 2.5 सालों में मैंने बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स और शायद से बहुत से बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का वर्कआउट प्लान और एक्सरसाइज कॉपी करने का ट्राई किया, बट कभी भी किसी एक बंदे के प्लान के साथ स्टिक नहीं रहा, जिस वजह से उन पहले 2-2.5 सालों में मेरा मसल ग्रोथ बहुत कम हुआ। और मुझे ये पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हो या फिर आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। अब हम आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहेंगे कि कोई भी वर्कआउट प्लान परफेक्ट नहीं होता। आपका वर्कआउट प्लान बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, आपका लैगिंग मसल ग्रुप कौन सा है और आपके स्ट्रेस लेवल्स और मसल रिकवरी कैसी है। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए आपको अपना वर्कआउट प्लान बनाना होता है और हर मसल ग्रुप को वीक में एटलीस्ट 2 बार हिट करने का एम करना होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर एक यूट्यूबर का वर्कआउट प्लान कॉपी कर रहे हो तो वो गलत है। अगर वो आपकी कंडीशन के साथ सूट करता है देन गो फॉर इट, बट स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months बिकॉज स्ट्रेंथ इज अ स्किल। और रिसर्चेस से भी हमें ये पता चलता है हम मैक्सिमम प्रोग्रेस तभी करते हैं जब हम उन एक्सरसाइज को करने का स्किल मास्टर करते हैं और जब हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम उन एक्सरसाइजेस को अडेप्ट करता है। अब ये वाला मिथ इतना ज्यादा फैल चुका है कि मुझे डर है किसी दिन मेरी आंखों और कानों से खून आ जाएगा। मैं जिस किसी को देखता हूँ जो एग्स रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहा है, वो एग योक फेंक रहा होता है। यहाँ तक कि मेरी दादी भी एग योक फेंक देती है। अब अगर मैं उन लोगों से पूछ लूं कि क्यों एग योक फेंक रहे हो, तो सिर्फ 2 जवाब सामने आते हैं। पहला तो ये कि उसमें फैट्स है जिससे हम मोटे हो जाएंगे, या फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल है जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, जो कि सरासर गलत है और इस मिथ को बस्ट हुए एटलीस्ट 15 से 20 साल हो चुके हैं। अब देखो, एग एक बहुत चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि एक एग में आपको लगभग 6.5 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिसमें से 3.5 ग्राम प्रोटीन आपको योक में मिलता है और बचा हुआ 3 ग्राम आपको एग व्हाइट में मिलता है। तो अगर आप सिर्फ एग व्हाइट ही कंज्यूम कर रहे हो तो वो फिर एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं रहता है। अब जो लोग फैट्स और कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी इकलौता फूड सोर्स आपको फैट लूज
या गेन करने में हेल्प नहीं करेगा। और रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो ये मिथ अराउंड 1970s में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने फैलाई थी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ओवर द ईयर बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं इसमें ये क्लियरली बताया कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यानी फूड कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट 2013 की एक स्टडी में ये भी मिला कि कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन से हमारे हार्ट को कोई रिस्क नहीं होता है। और सेकेंडली, तुम लोगों को पता भी है एग योक में कितने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं? तुझे पता है? मतलब सब तो मुझे भी नहीं पता है, पर अगर मैं गिनने लग जाऊं तो वीडियो के 5 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लास्टली मैं बस यही बोलूंगा, यहाँ लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, और अगर तुम लोग इतने प्रिविलेज्ड हो और इतने अच्छे अच्छे फूड एफोर्ड कर सकते हो तो उसे फेंको मत यार। हाँ, अगर तुम में से कोई एलर्जिक है तो उस केस में भी मैं फेंकने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे आसपास कोई गरीब है तो उसे दे दो, या अगर तुम इतने ज्यादा कोठी बंगले वाले हो कि कोई गरीब भी आसपास नहीं है तो जो भी जानवर तुम्हारे घर के आसपास है उसे दे दो, पुण्य मिलेगा। अब देखो, मुझे पता है आज भी बहुत लोग जिम में पंप और फटीग को चेज कर रहे होते हैं। फटीग मतलब थकावट, जिस वजह से उनको लगता है कि अगर हमें बहुत क्रेजी पंप आया है या फिर अगर हम बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है, विच डायरेक्टली मीन्स कि हमारा मसल ग्रो हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। प्लीज इस बात को समझ लो, पंप और फटीग हमारे वर्कआउट का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि हमारा गोल। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी भी बैठे बैठे अपने बाइसेप्स को बहुत हार्ड स्क्वीज करोगे तो आपको एक पंप फील जरूर होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उससे आपका मसल ग्रो हो जाएगा। हाँ, लेकिन पंप को आप स्मार्टली एक टूल की तरह यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि आप जिस मसल को हिट करना चाहते हो वो सच में वर्क कर रहा है या नहीं। अगेन, फटीग भी आपके वर्कआउट का बस एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। और रही बात फटीग की, तो बस क्योंकि अगर आप थका हुआ फील कर रहे हो या नॉशियस फील कर रहे हो या लंबी लंबी सांसें ले रहे हो या मूत की तरह अपने ऊपर पसीना बहा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका मसल ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप जिम जाकर अपने आप को सिर्फ एक्सेसिवली थका रहे हो तो लॉन्ग रन में वो आपकी प्रोग्रेस डिग्रेड भी कर सकता है। एंड लास्टली, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, द मोमेंट आप जिम में अपने कदम रखते हो उस टाइम से हमारा सिर्फ एक गोल होना चाहिए, वो है टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड टू प्रोग्रेस इन आवर लिफ्ट्स। दैट्स इट। अब ये वाला मिथ क्लियर करते करते किस दिन मैं वाकई में सड़क पे आ जाऊंगा। हमने बहुत बार देखा है जो भी लोग फैट लॉस फेज में जाते हैं वो कार्ब्स खाना ही बंद कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेनर्स अपने क्लाइंट्स को फैट लॉस फेज में कार्ब्स ही बंद करा देते हैं, और अगर उनसे पूछ लो कि क्यों, तो सामने से ये बोलते हैं कि कार्ब्स खाने से आप मोटे हो जाओगे। कोई सेंस है इस बात की? हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बार बोला है, जब तक आप अपने कैलोरी लिमिट में खा रहे हो तब तक आप फैट गेन नहीं करोगे, भले ही आप कार्ब्स भी खा रहे हो तो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को कार्ब्स मत खाओ। क्यों भाई? रात को कार्ब्स की कैलोरीज क्या बढ़ जाएंगी और दोपहर को कम हो जाएंगी? ये कौन सी साइंस है भाई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन हमारी बॉडी के मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, ये बात सच है कि कार्ब्स एक नेसेसरी फ्यूल सोर्स नहीं है, लेकिन कार्ब्स एक बहुत ही ब्रिलियंट और अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। और भाई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला कि हमारे मेन स्टेपल फूड्स ही कार्ब्स हैं। तुम लोग कार्ब्स को कब तक और कहां अवॉइड करोगे? हमें अपनी डाइट सस्टेनेबल भी तो बनानी है, इसलिए ऐसे मिथ्स पर बिलीव करना बंद करो और अपने बेसिक्स पर फोकस करो। जैसा कि आपने पॉइंट के टाइटल में पढ़ा होगा, बॉडी बिल्डिंग सभी के लिए नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है, बट यही सच है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही स्लो और मेंटली चैलेंजिंग स्पोर्ट है, जिसको करने के लिए सभी के पास पेशेंस नहीं होता और ना ही डेडिकेशन। अगर हम पेशेंस और डेडिकेशन को साइड पे भी रख दें तो भी बॉडी बिल्डिंग बहुत कॉस्टली है। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए प्रोटीन के पैसे इकट्ठे करना बहुत चैलेंजिंग काम है। प्रोटीन के साथ साथ अपनी फैमिली से एक डिफरेंट डाइट मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। बहुत केसेस में तो फैमिली सपोर्ट ही नहीं मिलता है, खासकर मेरी फैमिली में। इन सब चैलेंजेस के बाद भी 1.5 से 2 घंटे जिम जाना और 7-8 घंटे की नींद पूरी करना और उसके बाद पढ़ाई या तो जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब के बाद भी अगर आप जिम जा रहे हो तो देन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। और अगर आप भी किसी को जानते हो जो जिम जाता है तो उसे एनकरेज करो और मोटिवेट करो। ये मत सोचो कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या पता वो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। देखो, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि बॉडी बिल्डिंग सभी के लिए नहीं है, बट फिटनेस सभी के लिए है। भले ही आप कोई हेक्टिक जॉब कर रहे हो या फिर वेले बैठे हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई फिटनेस रूटीन होना चाहिए और उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। और अगर आप हमसे 1-on-1 कोचिंग लेना चाहते हो तो हमें RVFit पे DM करो, हम आपको जल्दी जवाब देंगे। और मिलते हैं आपसे जल्दी और नेक्स्ट कमेंट्स में वीडियो अपने डाउट्स भी बताओ। बाय।
गेंडे की मौत मरूंगा मैं।